देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से श्रद्धालुओं के बस पर आतंकी हमले हुए हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। हम मृतकों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं। अब केंद्र की सरकार बन गई तीसरी बार। आदरणीय मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह कल चल रहा था और दूसरी ओर आतंकी हमले हुए। तो केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये आतंकी हमले क्यों नहीं रुके। 10 वर्ष हो गए आदरणीय मोदी जी के, कह रहे थे 56 इंच का सीना है, आतंकवादियों पर लगाम लगेगा आतंकी हमले पर, लेकिन वो नहीं लगा पा रहे हैं। ये नाकामी है पूरी तरह से। इस पूरे मामले पर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए। संजय राउत ने भी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है और कहा, मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी पंडितों को कब वापस ला रहे हैं। ये तो बात तो सब लोग सवाल ये पूछ ही रहे हैं कि कब वापस लाएंगे। तो आदरणीय मोदी जी तो अभी तीसरी बार सत्ता मिली है, तो अभी तो हनीमून पीरियड है। अभी वो सत्ता के खुशी में जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय मोदी जी तीसरी बार अब सरकार में आए हैं, एनडीए सरकार बनी है। देश की जनता का, गरीबों का भला कीजिए, आम लोगों का भला कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कल शपथ लिया, साथ में बिहार के 8 मंत्री ने भी शपथ लिया है, क्या कहेंगे। देखिए, बिहार के 8 माननीय मंत्री ने शपथ लिया है। सबको हम बधाई शुभकामना देते हैं। लेकिन अब कौन कौन विभाग किनको मिलता है ये देखा जाएगा कि बिहार को कितना तवज्जो मिलता है। ये कौन सा विभाग माननीय मंत्री बिहार कोटे से जो आए उनको मिलता है। बिहार का जो चिर परिचित मांग रहा है वो पूरा होता है कि नहीं, इस पर नज़र है बिहार की 13 करोड़ जनता की। जातियों का भी समीकरण के साथ ये मंत्री पद दिया गया है सभी को। जातियों को खासा ध्यान दिया गया मृत्युंजय जी। नहीं, देखिए, जातियों का समीकरण का ध्यान दिया गया, लेकिन उसमें भी चाहे वैश्य समाज हो, चाहे कुछ जाति हैं जिनके प्रतिनिधि छूट गए हैं, उनको तवज्जो नहीं मिला है। तो अब ये सरकार में जो लोग हैं, सरकार में मंत्री परिषद बनाना माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। अब उन्होंने किस तरह से बिहार में माननीय मंत्री का चयन किया वो उनका विषय है। लेकिन बिहार का भला किस में है ये देखना उचित है कि बिहार को कौन कौन से विभाग मिलते हैं। जिस तरीके से कल शपथ ग्रहण हुआ, 72 सांसदों ने मंत्री पद का शपथ लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर चुके हैं और युवा और अनुभव दोनों का ये मिश्रण है, ये मोदी 3.0 का जो कैबिनेट हुआ है। नहीं, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ। हम सभी लोगों को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। और जो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहेंगे। जनता का भला किस में होगा ये काम सरकार को करनी पड़ेगी, नहीं तो विपक्ष की आवाज़ गूंजेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस बार एनडीए सरकार है, मिले जुले दलों की सरकार है, इसलिए इसमें नौजवानों का, किसानों का, गरीबों का हित कैसे होगा इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पिछले 10 वर्षों की तरह तानाशाही, हिटलरशाही, अहंकारी शासन नहीं चलाना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहम भूमिका में रहे। अब क्या लगता है कि जो मांग आप लोगों की हमेशा से रही है वो मांग अब पूरी हो जाएगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी किंग मेकर की भूमिका में हैं। उनके दल को भी 2-2 माननीय मंत्री मिले हैं। तो मोदी जी के मंत्री परिषद में जेडीयू कोटे के 2 मंत्री हैं, बिहार के 8 मंत्री हैं। बिहार की 13 करोड़ जनता को जो उम्मीद है, जो मांग है, वो पूरा होता है कि नहीं, बिहार का भला होता है कि नहीं, ये देखा जाना है। आगे आगे अभी क्या क्या होगा, क्या क्या करेंगे, ये तो समय बताएगा। तेजस्वी यादव के दिल्ली प्रवास पे फिर से सवाल उठने लगे हैं और विपक्ष कह रहा है, आप लोगों के पर आरोप भी लगा रहा है कि चुनाव खत्म हुआ, वो हार गए, तब तो वो तो गायब होंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी हार के भी जीत गए हैं। सबसे ज़्यादा वोट तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल को मिला है। ठीक है कि वो सीट, हम 4 सीट आया, ज़्यादा सीट उम्मीदों के मुताबिक नहीं आ पाए, लेकिन तेजस्वी यादव जी वोट के मामले में नंबर 1 है। जो लोग तेजस्वी यादव जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकें। अभी हार के बाद ही जीत होता है, ये भी ध्यान रखें।